हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्पना क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या का क्लास 10th चैप्टर के 1.1 एक्सरसाइज हमने किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे वास्तविक संख्या के। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज में 1.2 में हमें सारे जो क्वेश्चन है वो सब अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो हमने इसको सिद्ध कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, जो √5 है वो तो अपरिमेय संख्या होता है, ये तो हमें पता ही है। पर हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए √5 को सबसे पहले हमें एक परिमेय संख्या मानना होगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए एक बार फिर से हम मानेंगे जो √5 है वो इक्वल है a/b के, जहाँ ये b जो है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 नहीं है। तो और a और b जो हमने माना है वो a और b जो है हमारा एक पूर्णांक संख्या है हमारा, तथा a और b के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी बस एक ही गुणनखंड है, एक ही संख्या का गुणनखंड है और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये √5 इक्वल टू a/b है, इसको हम थोड़ा सीधे फॉर्म में लिखेंगे। तो √5 को मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √5b a इज इक्वल्स टू √5b। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग करेंगे a इंटू ए, तो a² हो जाएगा। और फिर √5 का b² का हम जब होल करेंगे तो ये हो जाएगा √5b इंटू √5। तो √5 और √5 हमें पता है, ये तो 5 हो जाएगा, और b इंटू b² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a² इज इक्वल्स टू √5b²। तो a² इज इक्वल्स टू 5b², हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब b² इज इक्वल्स टू a²/5 इसे कर देंगे, b² के इक्वल में कर देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 5 है a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a इंटू a/5। तो ये जब a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। अब हम a की जगह पे 5k मानेंगे, माना a इज इक्वल्स टू 5k है। तो इस a का मान हमें समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, a² इज इक्वल्स टू 5b²। तो a की जगह पे 5k रखेंगे तो ये 5k का होल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5k² इज इक्वल्स टू 5b² का 5b² हो जाएगा। अतः ये 5 जो है b² को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा। जैसे इसमें हमने किया था, 5 a² को कर रहा था तो फिर 5a को भी कर रहा था, सेम वैसे यहाँ 5b² को अगर विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 और 3 से a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आया, अब क्या आया, 5 आ रहा है। पहले 1 था, 1 के अलावा कोई नहीं था, ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, 5 आया, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यानी हमने कल्पना क्या किया था कि हमारा जो a और b के बीच जो उभयनिष्ठ है 1 है, पर हमारी कल्पना के विपरीत क्या है, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये हमने लिख दिया। यह एक विरोधाभास है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ये विरोधाभास है, सिर्फ हमने मान रखा है। अतः ये क्या हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। सेम वैसे ही करना है, सिर्फ जो हम ये कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे सिर्फ वो थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, बाकी सेम वैसे ही लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको पूर्णांक के रूप में लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ b जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a और b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तथा a और b के बीच
एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ये वाला 3 + 2√5 = a/b। तो 2√5 हो जाएगा a/b, ये प्लस का है तो साइड जाएगा, बराबर की उस साइड तो माइनस का हो जाएगा। अब √5 ये इंटू का है तो ये अपॉन का 2 हो जाएगा, तो 1/2 a/b - 3। क्योंकि a और b जो है क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो इसलिए ये जो आया अपॉन का ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए √5 भी अब परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √5 भी इसी के साथ लगा हुआ है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या है, और √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। एक तो दे रखा 1/√2, 7/5, 6 + √2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों आप खुद कीजिएगा। माना कि अब वही करेंगे सेम वैसे ही जैसे हम करते थे। माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी। फिर हम क्या पूर्णांक के रूप में लिख देंगे 1/√2 = a/b, जहाँ b क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a और b के बीच a के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उसको लिख के हम सॉल्व करेंगे 1/√2 = a/b इजिकल या क्या करेंगे, इसको क्रॉस इंटू कर देंगे तो b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट ये है 1/√2 = a/b, तो क्या हो जाएगा, √2 = b/a हो जाएगा। अब इन दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें a भी और b/a का करेंगे होल स्क्वायर, तो b²/a² आ जाएगा। तो ये a² जो है हम इधर ले आएंगे, और ये इधर क्या बचेगा, सिर्फ b² बचेगा। इसको हम खोलेंगे, जैसे कि √2 का स्क्वायर है b/a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b²/a²। इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² = b²। यही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अतः दो जो है यहाँ पे ये 2 जो है ये b² को b² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो जब ये 2 जो है b² को विभाजित करेगा तो b को भी करेगा, और यदि 2 जो है a² को अपॉन में रहेगा तो 2a² को विभाजित करेगा, तो फिर 2a को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, b = हम 2k मान लेंगे। तो जब हम b = 2k मानेंगे, जो k है वो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, तो 2a² = b की जगह पे 2k²। अतः 2k² को विभाजित करता है तो 2 क्या करेगा, k को विभाजित करेगा। a और b के बीच अब क्या आ गया, ये जो 2 है ये a और b के बीच आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, जो कि हमारे कल्पना के विपरीत है। हमने क्या माना था कि एक उभयनिष्ठ होता है a और b के बीच, पर यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यह विरोधाभास है कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या, यानी कि हमने जब स्टार्टिंग में 1/√2 को परिमेय संख्या माना था, ये क्या है, एक विरोधाभास है, हमने सिर्फ माना है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आते हैं, कुछ भी जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, पर आते ज़रूर है, हर साल आते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।